मित्रों नमस्ते। वैदिक योगशाला आपके सामने आज बेटा वेदांत और बेटिया आवती बैठे हुए हैं पद्मासन में। दोनों हाथ जो है आपके घुटनों पर, जब आप प्राणायाम करते हो तो एक हाथ से जैसे करते हो दूसरा हाथ जो घुटनों में जमा होना चाहिए। तो किसी वजह से ध्यान के लिए मुद्राएं जो होती हैं, चिन्ह मुद्रा है या ज्ञान मुद्रा है या भैरवी मुद्रा है या जो भी आपको अच्छा लगता हो, उसमें बैठ करके पूरा यही रहना होता है। तो आप कहीं भी किसी योग केंद्र में चले जाइए, किसी योग के आश्रम में चले जाइए या अलग अलग जगह, कहीं पार्कों में, स्कूलों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में या योग के विभाग जो होते हैं उनमें, तो प्राणायाम की बहुत ज़्यादा चर्चा है। और आजकल तो कोविड महामारी का प्रकोप है, तो काफ़ी चर्चा है प्राणायाम की कि भाई इम्यूनिटी बढ़ेगी, जीवनी शक्ति बढ़ेगी, प्राण शक्ति बढ़ेगी, सुरक्षा चक्र जो मजबूत होगा, विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां जो होती हैं या मौसमी बीमारियां जो होती हैं, मौसम बदलने से बीमारियां जो होती हैं, उनसे हम अपनी सुरक्षा कर पाएंगे, हमारा शरीर मजबूत होगा। और इस स्थूल शरीर से भीतर जो प्राण शरीर जो होता है, और फिर मन शरीर जो होता है और भाव शरीर जो होता है, वो सारे के सारे मजबूत होंगे। तो ऐसा प्राणायाम के बारे में काफ़ी चर्चा प्रचलित है। लेकिन क्या जो प्राणायाम विभिन्न योगियों द्वारा या विभिन्न योगाचार्यों द्वारा करवाए जा रहे हैं, क्या वो सही विधि है, सही टेक्निक है, सही विधि है? क्या सही ढंग यही है प्राणायाम करने का? अब महर्षि पतंजलि के यहाँ योग सूत्र में 4 बातें 4 तरह से कही गई हैं। बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी। और हठियों के ग्रंथों में यदि हम आ जाएंगे तो वहाँ पूरक, रेचक और कुंभक, और फिर कुंभक के 8 वेद, अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि, भस्त्रिका, भ्रामरी, प्लावनी, मूर्छा, शीतली, शीतकारी, इस तरह से 8 प्रकार के प्राणायाम बताए जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हठियों के ग्रंथों में जो 8 प्रकार के जो प्राणायाम जो बताए गए हैं, ये कुंभक के वेद हैं। लेकिन सामान्यतः हम चारों तरफ जो देखते हैं, विभिन्न योगाचार्य योग सक्सेस जो करवाते हैं, तो उसमें कुंभ का तो ख्याल होता ही नहीं बिल्कुल भी। कुंभ का ख्याल या तो बिल्कुल ही नहीं होता है या बहुत कम होता है। तो कहीं ना कहीं प्राणायाम जो करवाए जाते हैं ये सही विधि नहीं है। जिस तरह से प्राणायाम करवाए जाते हैं, ठीक इसी तरह से जो आसन जो होते हैं, आसन को जैसे लगभग योगाचार्य, योगी या योग शिक्षक लोग जो है व्यायाम की तरह करवाते हैं, तो ठीक इसी तरह से ये प्राणायाम जो होता है, इसको भी प्राणायाम की तरह न करवा करके एक क्रिया की तरह करवा रहे हैं सब। तो ये ध्यान रखने की बात है। यदि प्राणायाम को इस ढंग से हम करेंगे कि इसमें कुंभक का कोई ख्याल ही नहीं है, प्राण के विस्तार का कोई ख्याल नहीं है, प्राण का फैलाव जो होता है उसको महसूस करने का कोई ख्याल नहीं है, तो सच मानिए वो प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम के नाम पर वो कुछ भी हो सकता हो, वो एक श्वास की क्रिया मात्र है। तो जिस तरह से हम आसनों को आजकल कर रहे हैं या जो लोग करवा रहे हैं, तो वो आसन न होकर के व्यायाम है। ठीक इसी तरह से प्राणायाम को जिस तरह से करवाया जा रहा है, 99% वो प्राणायाम न होकर के श्वास की क्रिया मात्र है। तो ध्यान रखना, इससे हो सकता है कि हमारा शरीर थोड़ा सा मजबूत हो जाए, थोड़ी सी प्राण शक्ति हमारे अंदर बढ़ जाए, और थोड़ा सा हमारा सुरक्षा चक्र मजबूत हो जाए, बीमारियों से हम अपनी जो है सुरक्षा कर सकें, थोड़ा सा मानसिक जो है तृप्ति मिल जाए हमें। लेकिन इस प्रकार आसन करने से और इस प्रकार प्राणायाम करने से हम ज़्यादा गहराई में नहीं जा पाएंगे।
प्राणायाम से आगे जो प्रत्याहार होता है, धारणा होती है, ध्यान होता है, उसकी तरफ हमारी गति नहीं होगी। क्योंकि इस तरह से जो प्राणायाम जो करवाया जाता है, ये प्राणायाम न होकर के एक श्वास की क्रिया है। ठीक है, प्राणायाम की तैयारी के लिए ये श्वास की क्रियाएं जरूरी होती हैं, जिसमें कुंभक का कोई ख्याल नहीं है, प्राण के विस्तार को महसूस करने का कोई ख्याल नहीं है। प्राणायाम का आयाम जो होता है, उसका विस्तार जो होता है, उसकी वृद्धता जो होती है, उसका कोई ख्याल नहीं होता। तो इस तरह से यदि आसन करोगे, इस तरह से यदि प्राणायाम करोगे, तो ये मात्र तैयारी है। योगासन करने की और प्राणायाम करने की तैयारी तो हो सकती है, ये शुरुआत तो हो सकती है, उसकी पृष्ठभूमि या धरभूमि तो हो सकती है, लेकिन ये प्राणायाम नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखें। और योग के बारे में महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में दूसरा ही सूत्र दिया, योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है, या चित्त की वृत्तियों का नियंत्रण है, या चित्त की वृत्तियों का कंट्रोल है, या उनको काबू में कर लेना है। तो इस तरह की योग के बारे में जो बातें जो कही गई हैं, ये आसनों को व्यायाम की तरह करने से और प्राणायाम को एक श्वास की क्रिया मात्र करने से ये लाभ नहीं मिलेगा, हमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हम ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाएंगे। ठीक है, एक निरोग शरीर मिल जाएगा आपको, थोड़े से बलिष्ठ हो जाएंगे आप। सांसारिक जो हमारी समस्याएं जो होती हैं, जो बाधाएं जो होती हैं, जो दिक्कतें जो होती हैं, जो चिंताएं जो होती हैं, उनका थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूती से हम सामना कर पाएंगे। लेकिन सच मानिए, योग जो होता है, उस योग को आप चित्त की वृत्तियों का निरोध कहो, या विचारों का रुक जाना कहो, या निर्विचारता कहो, या स्वयं से मिलन कहो, या परमात्मा से मिलन कहो, या स्वयं की गहराई में उतरना कहो, उसकी अनुभूति नहीं होगी। तो योग को योग की तरह ही करें। योग का जो अभ्यास है, उसको योग के अभ्यास की तरह ही करें। उसको व्यायाम की तरह ना करें, उसको मात्र श्वास की क्रियाओं की तरह ना करें, जिसको आजकल हम योगा बोल रहे हैं। तो ये योग का बिगड़ा हुआ रूप है। और आजकल के अधिकांश योग शिक्षक जो हैं, योगाचार्य जो हैं, उन्होंने योग के प्रचार की आड़ में योग को बदनाम यदि किया है। तो महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है, या जिस योग की बात उपनिषद करते हैं, या जिस योग की बात हमारे वेद करते हैं, या जिस योग की बात हमारे ऋषि महर्षि करोड़ों वर्षों से करते आए हैं, वह योग, ये योग या यह योग नहीं है। तो योग के नाम पर इस पाखंड से बचें, योग के नाम पर इस ढोंग से बचें, योग के नाम पर इस दिखावे से बचें। ठीक है, शुरू में आसनों को व्यायाम की तरह करना जरूरी है। ये तैयारी आसनों की तैयारी के लिए जरूरी है। ठीक उसी तरह प्राणायाम जो होते हैं, उनको श्वास की क्रियाओं की तरह करना जरूरी है शुरू में। लेकिन इसको योग न कहें, इसकी योग की आधारभूमि कहें, योग की तैयारी कहें। जैसे कोई संगीतकार हो, या कोई संगीत का कार्यक्रम जो होता है, उसमें संगीत का कार्यक्रम शुरू होने से पहले अपने विभिन्न वाद्य यंत्र जो होते हैं, उनको कसने की, उनको सजाने संवारने की, उनको ठीक करने की जो एक प्रक्रिया जो होती है, लेकिन वो संगीत नहीं है। संगीत की शुरुआत अभी होगी। तो ठीक ऐसे ही इन आसनों को व्यायाम की तरह करने से और प्राणायाम को श्वास की क्रियाओं की तरह करने से ये सही न तो योगासन है, ये न सही प्राणायाम है। और इनका योग होना तो बहुत दूर की बात है। तो इस तथ्य को, इस सच्चाई को ध्यान में रखें। आसनों को आसनों की तरह करें और प्राणायाम को प्राणायाम की तरह करें, ताकि शरीर को निरोग करके हम अपनी स्वयं की गहराइयों में उतर सकें, स्वयं को जान सकें, अपने विचारों के ऊपर नियंत्रण कर सकें, अपनी चित्त की वृत्तियां जो होती हैं उनको
उनके स्वामी बन सकें, उनके मालिक बन सकें। तो धन्यवाद साथियों, आज केवल इतना ही, फिर मिलते हैं।